हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BPSC 134। यूनिट नंबर जो है हमारा 8 है और हम इसमें बात करने वाले हैं शीत युद्ध की उत्पत्ति के ऊपर में और उसके चरण के बारे में। यहाँ देखिए, यहाँ हम सबसे पहले बात करने वाले हैं परिचय की कि इसके अंदर हम क्या इंट्रोडक्शन जो है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो स्थिति है वो कैसी है। प्लस में हम बात करेंगे कि इसमें हम कौन कौन से जो टॉपिक है उसके ऊपर जो विचार करने वाले हैं इस वाली यूनिट में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में जो पुराना शक्ति संतुलन था वो ख़त्म हो गया। पुरानी जो सारी बातें थी वो क्या है यहाँ पर समाप्त हो चुकी थी। और ये जो समय था ये हम बात कर रहे हैं 1945 से लेके 1990 के बीच की। ठीक है, 1945 से 1990 के बीच की ये जो बातें हैं ये यहाँ पर हो रही है, ये जो समय था। अगर हम बात करें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में, तो यहाँ पर अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए दोनों महाशक्तियों ने क्या किया था, अपने अपने साथ कई सारे देशों को जो है शामिल कर लिया था। ठीक है, और अपने पक्ष में लेना शुरू किया था और उसके पक्ष में लेने के लिए वो अलग अलग तरीके ढूंढने लग गए थे। तो आपको पता है वो जो दोनों महाशक्तियाँ थी वो कौन सी थी। ठीक है, एक तो अमेरिका थी और एक सोवियत संघ। उन्होंने क्या किया था, अपना एक खेमा बनाया और उसमें अलग अलग देशों को जो है शामिल करना जो है शुरू किया जो उनकी विचारधारा को मानते थे। और उन्होंने क्या किया, उसे जो है वहाँ पर शामिल किया, उनको जो हथियार प्रोवाइड किए, उनको अपने साथ लिया और एक ग्रुप बनाया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसी कारण से क्या हुआ, पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बन गया। ठीक है, जो एक तरह से जो शांति का जो माहौल होना चाहिए था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन ये जो युद्ध था ये शीत युद्ध इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो हथियारों का जो प्रयोग है वो नहीं किया गया था। जैसा कि आपको पहले से भी पता होगा, इसमें क्या है, बातचीत अखबारों और इन सभी से जो है बात है, मतलब डायरेक्ट जो है संघर्ष जो है इनके बीच में वो नहीं हुआ था। ठीक है, तो अशांति का वातावरण जो है बन गया था। अंत में दोनों शक्तिशाली गुट जो शक्तिशाली जो थे, दोनों महाशक्ति जो थे वो दो गुटों में बट गए। एक जो पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले थे और एक साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले थे। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, विभाजन हो गया। प्लस में जो बहुत सारे जो देश हैं इनके साथ में अलग अलग जो इनकी विचारधारा को फॉलो करता था वो उनके साथ जुड़ता गया। यहाँ पर देखिए, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व जो है अमेरिका कर रही थी, यानी कि जो भी पूंजीवादी का समर्थक कर रहे थे, जो पूंजीवादी का अलग से जो एक गुट बना, जो एक ग्रुप बना, उसका जो नेतृत्व है वो अमेरिका कर रही थी। लेकिन जो साम्यवादी गुट है उसका जो नेतृत्व है वो सोवियत संघ कर रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो जो हेड है वो यहाँ पर बनकर सामने आ गए। एक का जो हेड था वो था अमेरिका और दूसरे का सोवियत संघ। तो इस अध्याय में हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं पहले उसे समझते हैं। इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध के अर्थ को समझेंगे। ठीक है, शीत युद्ध की उत्पत्ति को समझेंगे और उसको समझने का जो प्रयास करेंगे। शीत युद्ध के चरण समझेंगे, उनके स्थल समझेंगे और ये सारी जो चीज़ें हैं इसका जो अध्ययन है इसमें हम करेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर शीत युद्ध का अर्थ समझते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, कि शीत युद्ध जो है वो क्या चीज़ थी, एक परिभाषा टाइप, मतलब कि अगर आप उसे एक सेंटेंस में बोलना चाहो तो आप उसे कैसे बोलोगे। शीत युद्ध का अर्थ समझते हैं पहले, इसके अंदर क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच शुरू होने वाला जो कूटनीतिक संघर्ष था, ठीक है, उसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप रूस की जगह यहाँ पर सोवियत संघ भी दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है सोवियत संघ में जो है बहुत सारे मतलब कि ये संगठन थी। ठीक है, उसके में बहुत सारे जो देश थे वो शामिल थे। तो उनमें जो रूस था वो क्या था, उनका एक तरह से आप हेड समझ सकते हो, प्रधान था उसके अंदर में। ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, सोवियत संघ को एक देश समझते हैं, लेकिन वो एक संघ था। ठीक है, और उसमें जो रूस था उसका जो है ज़्यादा बोल वाला था। तो यहाँ पर ये आप समझ सकते हो। शीत युद्ध के दौरान दोनों पक्ष आपस में सीधे संघर्ष नहीं कर रहे थे। जैसे होता क्या, देखिए, युद्ध का क्या मतलब होता है, युद्ध का मतलब होता है दो पार्टी होती है और दोनों के आपस में आक्रमण करती है एक दूसरे के ऊपर में, और वहाँ पर जो हथियारों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या ऐसी सिचुएशन नहीं बनी थी। वहाँ पर जो संघर्ष हो रहा था लेकिन वो बातचीत से हो रहा था, दोनों एक दूसरे की विचारधारा को नहीं मान रहे थे, अखबारों एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों के द्वारा एक दूसरे का जो विरोध है वो कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी। यहाँ पर समझिए,
दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, दोनों महाशक्तियों ने विश्व को दो खेमों में बांट दिया, यानी जो पूरा जो विश्व है वो दो अलग अलग भागों में जो है वो बट गया था। क्योंकि इन दोनों का जो हेड था यहाँ पर अमेरिका, यहाँ पे सोवियत संघ, उन्होंने अपने साथ जो है देशों को मिलाना क्या है शुरू कर दिया। ठीक है, तो ऐसा जो सिचुएशन है वो हो रहा था, दोनों खेमों में बट गया था। सैनिक सामान की मदद कर रहे थे। अब यहाँ पर हो क्या रहा था, जैसे मान के चलिए सोवियत संघ में जो भी जो देश है वो जुड़ रहे थे, जैसे अमेरिका में मान के चलते हैं, अमेरिका में जो देश है वो जुड़ रहे थे, तो अमेरिका उनकी मदद कर रहा था। कैसे? सैनिक तौर पर और आर्थिक तौर पर। अगर उनको सैनिक की आवश्यकता थी तो उनको सैनिक दिया जा रहा था, ठीक है, और अगर उनको आर्थिक सहायता चाहिए थी तो वहाँ पर जो आर्थिक सहायता भी उसको प्रदान किया जा रहा था। ग्रुप में जुड़ने का ये फ़ायदा था। तो यहाँ पर था, ग्रुप में जुड़ने के बहुत सारे नुकसान भी थे, ठीक है, उनकी संसाधन का प्रयोग किया जा रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो फ़ायदा भी था ग्रुप में जुड़ने का, नुकसान भी था। यहाँ पर देखिए, अपने खेमों को मजबूत कर रहे थे वो, मतलब कि जिस देशों को उन्होंने अपने अंदर शामिल किया था उनको क्या है मजबूत कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जो गठन किया गया वो किसने किसका जो है गठन किया। यहाँ पर अमेरिका ने जो गठन किया था नाटो का, ठीक है, और सीटो का। तो नाटो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीडी ऑर्गेनाइजेशन इसको माना जाता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये हुआ था, फाउंड हुआ था 1949 में। इसमें 30 कंट्रियाँ शामिल थी, ठीक है, नाटो में। और अगर मैं सीटो की बात करूँ तो सीटो था साउथ ईस्ट एशिया ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों जो थे ये अमेरिका ने इनका गठन किया था। अगर हम यहाँ पर हम सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ ने किया था वारसा संधि। ठीक है, यहाँ पर जो है वारसा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? इसमें थे चेकोस्लाविया हो गया, बल्गारिया हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया। ऐसे ऐसे जो इसमें देश जो है वो शामिल थे। तो ये है, दोनों ने मतलब कि एक अपना अपना ग्रुप बनाया, और ये ग्रुप है आपके सामने। यहाँ पर देखते हैं आगे, जो अगला हमारा यहाँ पर टॉपिक है ये है शीत युद्ध की उत्पत्ति। यानी कि शीत युद्ध की जो उत्पत्ति है, शुरू कैसे हुआ शीत युद्ध, उसके बारे में यहाँ से समझना है। तो देखिए, शीत युद्ध की जो उत्पत्ति है एग्जैक्ट इसका जो है वो हम नहीं लगा सकते कि मतलब कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण था, 2-3 कारण थे। पहले तो अपना वर्चस्व स्थापित करना कि दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ा है, और जो अपने आप को जो बड़ा साबित कर लेगा उसकी जो विचारधारा है वहाँ पर चलने लग जाएगी। ठीक है, तो ये था मेन जो मोटिव था, ये यही था। ठीक है, और मेन था वर्चस्व स्थापित करना। ठीक है, तो यहाँ पर और भी है जो साइड में और जो बातें होती रहती है, जैसे कि भू राजनीतिक व्याख्या और वैचारिक व्याख्या, इनके ऊपर भी हम जो बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। शीत युद्ध की उत्पत्ति के 2 प्रमुख स्पष्टीकरण माने जाते हैं यहाँ पर, भू राजनीतिक व्याख्या और वैचारिक व्याख्या। तो भू राजनीतिक व्याख्या समझते हैं हम पहले। ठीक है, देखिए, कुछ इतिहासकार मानते थे 1917 में सोवियत रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सरकार है वो कैसी साम्यवादी, और इससे यूरोपीय पश्चिमी राष्ट्रों को क्या होगा, वो विरोधी समझेंगे, उनको जो है ये सारी जो चीज़ें हैं वो पसंद नहीं आएगी। तो इसलिए क्या हुआ, रूस द्वारा लिए गए निर्णय, अब रूस द्वारा जो लिए गए निर्णय होंगे वो भी अमेरिका को पसंद नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि रूस द्वारा लिए गए जो निर्णय थे अमेरिका को पसंद नहीं आए, और रूस के बीच मतभेद पैदा हो गया। अमेरिका और रूस के बीच क्या हो गया, मतभेद पैदा हो गया। पहले दोनों साथ कार्य करते थे, लेकिन अब क्या है, इन दोनों के बीच में जो दरार है ये उत्पन्न हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है मतभेद हो गया। वैचारिक व्यवस्था की अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए, जो दोनों महाशक्तियाँ थी उनके बीच जो है विचार का सबसे बड़ा मतभेद था। ठीक है, एक जो है पूंजीवादी का समर्थक करती थी। ठीक है, तो यही दोनों के बीच में जो है अंतर था, मतलब अलग अलग व्यवस्था को ये सब मानते थे। ठीक है, अलग अलग विचारधारा को ये सब माना करते थे। तो दोनों महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद उभरने लगा था, और सोवियत संघ साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था। ठीक है, एक साम्राज्यवाद को, ठीक है, वो बढ़ावा देना चाहता था। तो अमेरिका क्या है, पूंजीवाद का समर्थक था। देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, एक साम्राज्यवाद को जो है पसंद करता था, एक पूंजीवाद को पसंद करता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो दोनों की जो विचारधारा है वो अलग अलग है। तो सोवियत संघ ने समाजवादी आंदोलन को बढ़ावा देने की नीति अपनाई, जिससे अमेरिका के मन में क्या, अविश्वास की भावना पैदा होगी। ठीक है, मतलब कि विश्वास जो है अमेरिका के मन में सोवियत संघ के प्रति कम हो गई। इसी कारण से क्या हुआ, बहुत सारे जो पूंजीवादी राष्ट्र थे उन्होंने अमेरिका का साथ दिया और सोवियत संघ की नीतियों की निंदा की, उनकी बुराई की, और इन्हीं कारणों की वजह से क्या हुआ, शीत युद्ध का जन्म हुआ। अब यहाँ पर समझ रहे हो बात क्या है।
यहाँ पर बात यह है कि दोनों जो थे उनकी विचारधाराएं अलग अलग थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो पूंजीवादी जो राष्ट्र है, ठीक है, जो भी लोग पूंजीवादी को सपोर्ट करते थे वो अमेरिका के साथ चले गए, क्योंकि अमेरिका भी पूंजीवाद को सपोर्ट करता था। तो पूंजीवाद के साथ होकर सोवियत संघ की बुराई करने लग गए वो सारे के सारे देश आपस में मिलकर, ठीक है। इन्हीं कारणों से क्या हुआ, शीत युद्ध का जो है जन्म हुआ माना जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे और भी जो कारण है इसके, तो उनमें से एक ये है। अगर हम यहाँ पर समझे शीत युद्ध के चरण, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर जो है बातचीत करते हैं कि क्या यहाँ पर बात थी। यहाँ पर देखिए, शीत युद्ध की उत्पत्ति के चरणों को ठीक प्रकार से समझना बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं और डायरेक्ट कोई ऐसा पॉइंट निकालते हैं जिससे हमें पता चले कि शीत युद्ध की उत्पत्ति का ये कारण है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है। आप एक तरह से इसे समझो कि कोई ए बंदा है और बी बंदा है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई। तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली हमें डायरेक्ट पता होता है कि किस बात पर जो है यहाँ पर दोनों में जो दुश्मनी पैदा हुई, लेकिन यहाँ पर देश की बात है। तो इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट तौर पर पता नहीं है, बहुत सारे कारण है, छोटे मोटे कारण, उसके बाद से जो इन दोनों में मतभेद पैदा हो गए। तो सेम इसी तरीके से शीत युद्ध की उत्पत्ति के चढ़ने को ठीक प्रकार से अगर हम समझें तो बहुत ज़्यादा कठिन है, पूरा डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, ठीक है। और शीत युद्ध का जो अध्ययन है वो निम्नलिखित चरणों से हम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम ये यहाँ पर समझें कि शुरुआती दौर और बढ़ती शत्रुता, तो हमें यहाँ पर भी जो है कई सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी। जैसे कि देखिए, शुरुआती दौर में कैसे आपस में मतभेद पैदा हुआ उसे समझते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत वास्तविक रूप से तब हुई जब 24 अप्रैल 1945 को अमेरिका और रूस की बढ़ती हुई सेनाएं, ठीक है, दोनों की जो सेनाएं हैं वो बढ़ रही थी, तो जर्मन शहर के टॉर्गन में आमने सामने मिली। यहाँ पर इसको भी एक कारण माना जाता है। प्लस में क्या है, यहाँ पर देखिए, दूसरी और रूस के द्वारा पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध। अब रूस क्या कर रहा था, रूस क्या है कि पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध मोर्चा शुरू करता था, ठीक है, मोर्चा लगाना उसने शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, तब से लेकर अंत तक, ये भी क्या है, ये फिर इसको पसंद नहीं आया अमेरिका को, तो तब से लेकर अंत तक शीत युद्ध में कई सारे जो है चरण आए, उन चरण में अलग अलग परिवर्तन आया। मतलब आप समझ रहे हो, इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों पर जो एक इन दोनों के कार्य थे एक दूसरे को पसंद नहीं आ रहे थे, ठीक है। और जो मेन बात है वो मेन बात यह है कि ये दोनों में से कोई जो है दोनों चाहते थे कि इनमें से किसी का क्या है वर्चस्व स्थापित हो जाए पूरी दुनिया पे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, जो सोवियत संघ है उसका विघटन हो गया था, ठीक है, पतन हो गया था उसका, और उसके बाद जो अमेरिका का वर्चस्व जो है ये जो हो गया था पूरी दुनिया पे। तो वही बात थी, दोनों लड़ रहे थे, दोनों में से किसी एक को क्या है यहाँ पर जो है जीतना था, वही सारी बात है। नरमी डिटेंट, इसे पढ़ते हैं एक बार कि इसमें क्या जो बातें हैं वो बताई गई है, इसे समझिए। देखिए, दो राष्ट्रों के बीच तनावपूर्ण संबंध की समाप्ति को तनाव शैथिल्य माना जाता है। अगर दो राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं या तनाव है इन दोनों के बीच में और वो तनाव खत्म हो जाता है तो उसको शैथिल्य कहा जाता है। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करें तो राजनीति में जब हम तनाव शैथिल्य की बात करते हैं तो उस समय हमारे सामने जो इमेज निकल कर आती है वो आती है साम्यवादी रूस की और अमेरिका की। इन दोनों के बीच का जो तनावपूर्ण संबंध था इसकी समाप्ति को शैथिल्य से जोड़कर माना जाता है। अगर मतलब इस वर्ड का यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रयोग हुआ इन दोनों के बीच में कि शैथिल्य बोलते ही इन दोनों के बीच का तनावपूर्ण जो संबंध है उसकी समाप्ति से पता चलता है, ठीक है। तो यही सारी यहाँ पर बात थी। और बाकी अगर हम अगर इसके आगे का जो है वो आपको यहाँ पर क्या है 9 टॉपिक में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो मतलब यूनिट में जो अगला यूनिट होगा उसमें आप समझोगे कि इसके जो आगे का जो सीन है वो क्या हुआ, ठीक है। जो सोवियत संघ है उसके कैसे टुकड़े हो गए, वो अलग अलग हो गया, और उसके बाद जो है कैसे अमेरिका का जो वर्चस्व है वो कैसे पूरी दुनिया पर हो गया, और उसके बाद जो है उसी विचारधारा को बहुत सारे लोगों ने माना, फिर उसका वर्चस्व हुआ। ये सारी बातें जो है वो अगली यूनिट में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो। प्लस में क्या है कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो यही थी आपकी वीडियो अगर आपको पसंद आ गई तो आप कर सकते हो लाइक, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा, इस प्रेस कर सकते हो जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली यूनिट में।